नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो। और हम इस वक्त उसी अयोध्या नगरी में खड़े हैं जहां की विरासत गौरवशाली रही है और वर्तमान का वैभव देश ही नहीं दुनिया में फैल रहा है। कोसल, साकेत, अयोध्या, अवधपुरी, अयोध्या राम की नगरी कई नामों से जानी गई, लेकिन हर कालखंड में आराध्य एक ही रहे, प्रभु श्री राम। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ साथ उनकी अयोध्या का जिक्र हमेशा होता है। अयोध्या आज आध्यात्म और आधुनिकता का बेजोड़ संगम है। हजारों साल पुरानी अयोध्या, जिसका वर्णन वाल्मीकि के रामायण में मिलता है, तुलसी की कल्पनाशीलता में भी लिखित है। महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास ने ग्रंथों में जो लिखा वो राम नगरी अयोध्या करोड़ों लोगों के मन में हमेशा के लिए जीवंत हो उठी। मोदी योगी सरकार प्राचीन वैभव को दोबारा स्थापित करने के लिए अयोध्या के एयरपोर्ट, स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डे, कॉरिडोर से लेकर सड़कों गलियों तक के विकास में जुटी और आज अयोध्या को ऐश्वर्यपूर्ण नगरी बनाने का सपना साकार हो रहा है। त्रेता युग में कैसी थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या, और उस गौरव को वापस नई पहचान दिलाने का जो काम पीएम मोदी और सीएम योगी ने किया है, आज हम उस अयोध्या की बात करेंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने त्रेता युग की उस अवधपुरी को जीवंत कर दिया। अयोध्या की संस्कृति की जो पहचान रही है और अयोध्या की आधुनिकता जिसकी दुनिया अब कायल हो उठी है। दो तस्वीरें, त्रेता युग की अयोध्या और आज की अयोध्या को आप हमारे साथ देखेंगे। वैभवशाली अयोध्या के सफर पर आज चलिए हमारे साथ। वाल्मीकि रामायण में बालकांड के पंचम सर्ग में अयोध्या का वर्णन कुछ इस तरह से किया गया है। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्टः सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वो प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। महर्षि वाल्मीकि आगे लिखते हैं, अयोध्या नाम नगरी तत्रा सिल्लो कविश्रुता मनुना मानवेंद्रिण या पुरी निर्मिता स्वयं। अर्थात उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। आज उसी अयोध्या में 50 से ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जिनमें 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा नई टाउनशिप भी बसाई जा रही है। संपन्नता ऐसी आई है कि जमीनों के दाम 20 गुना तक बढ़ गए हैं। शहर होटलों और होम स्टे से पट गए हैं। आसपास टेंट सिटी बसाई जा रही है और विरासत को संभालने की मुहिम है कि सरकार राम मंदिर के साथ साथ 60 मंदिरों को नए सिरे से बना रही है और 108 कुंड को जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेर्यो भूमि विमान। उतरी कहेउ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाहूं, प्रेरित राम चले सो हर्ष बिरहु अति ताहू। अब प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या नगरी वापस आ रहे थे। तब उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नगर वासियों को विमान के पास आते देख प्रभु श्री राम ने विमान भूमि यानी धरती पर उतारा। अयोध्या की पावन धरती पर उतरकर विमान को प्रभु राम ने वापस कुबेर के पास जाने का आदेश दे दिया। एक और विमान वाहक को वापस जाने का सुख था, परंतु उसे प्रभु से बिछड़ने का दुख भी हुआ। जो हर्ष प्रभु श्री राम के आगमन पर अयोध्या वासियों में था, वही उमंग उल्लास आपने पहली बार लोगों को विमान से अयोध्या की धरती पर उतरते वक्त देखा होगा। जय श्री रामचंद्र की जय, जय श्री राम। प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेकर मोदी सरकार ने एयरपोर्ट भी ऐसा बनाया जो रामायण के 7 कांड से प्रेरित होकर 7 स्तंभों पर टिका है।
एयरपोर्ट के 7 शिखर नागर शैली से प्रेरित हैं, जिस नागर शैली पर राम मंदिर बना है। टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर तीर धनुष का बड़ा म्यूरल यानी दीवार पर भित्ति चित्र लगा है और 3 मंजिला ऊंचा राम दरबार आपको एयरपोर्ट में प्रवेश करते ही दिखेगा। 1450 करोड़ रुपए से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार किया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए लिखा है, आयता दशचा द्वेचा योजनानि महापु श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। अर्थात वो शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन यानी 96 मील लंबी है। वहां बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग है, जिनके दोनों तरफ वृक्ष लगे हैं, राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पा वकीरणेन जल सिक्तेन नित्यशः। अर्थात सड़कों पर रोज जल छिड़का जाता है, फूल बिछाए जाते हैं और इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने पुरी को सजाया है। राम मंदिर दर्शन को सुलभ बनाने के लिए सरकार ने मंदिर जाने वाले सभी रास्तों को भी भव्य और दिव्य स्वरूप देने का फैसला किया और नतीजा है ये राम पथ, अयोध्या की सबसे महत्वपूर्ण सड़क। अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत और वर्तमान का इससे अच्छा संगम शायद ही आपको कहीं दिखे। दूर इस तरफ प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का हनुमानगढ़ी मंदिर है और सुनहरे रंग से रंगी हुई इमारतें प्रभु श्री राम के आगमन के लिए तैयार हैं। 13 किलोमीटर लंबा राम पथ 7 से 10 मीटर चौड़ा था, जिसे अब बढ़ाकर 20 मीटर का कर दिया गया है। सरयू की राम की पैड़ी से मंदिर तक जाने वाले इस रास्ते से भक्त सरयू स्नान के बाद पहुंचते हैं। अब त्रेता युग की धर्म नगरी को कैसे साकार किया जा रहा है, उसकी एक तस्वीर दिखाने से पहले गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के उत्तरकांड का दोहा सुनाती हूँ। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी, परु चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। अर्थात स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, मणि रत्नों से अनेक रंगों से सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना हुआ है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे यानी गुंबद बने हैं। त्रेता युग की इस तस्वीर को चरितार्थ करता अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है। स्टेशन के बाहर मुख्य हिस्से को शाही मुकुट के रूप में बनाया गया है और इसमें भगवान राम का प्रतीकात्मक डिजाइन और धनुष भी है। इस स्टेशन को भी रोजाना 1 लाख यात्रियों के आने जाने के लायक बनाया गया है, जहां एयरपोर्ट की तरह और उसी की तर्ज पर लिफ्ट, एस्केलेटर और टैक्सीवे बने हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा ये दोहा इस धर्म पथ पर बिल्कुल सटीक बैठता है। चारों चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनीते मन ले ही चौराई। अर्थात घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ सवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो ये उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। अब जरा आप यहाँ देखिए, रामायण के प्रसंगों को जीवंत करती यहाँ 85 ऐसी दीवारें बनाई जा रही हैं, जिनमें त्रेता युग का वर्णन है। चौड़ी सड़कें और सड़कों को सजाने के लिए फूल का जो जिक्र महर्षि वाल्मीकि ने किया है, उसको अयोध्या का ये धर्म पथ साकार कर रहा है। कभी यहाँ एक गाड़ी के आने जाने की जगह हुआ करती थी, आज 9-9 मीटर चौड़े 4 लेन मार्ग है। इसी धर्म पथ के प्रवेश द्वार पर रथ पर सवार सूर्यदेव विराजे हैं और सड़क के दोनों तरफ लगे सूर्य स्तंभों की फोटो खींचने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। रात के अंधेरे में भी सूर्य की तरह चमकने लगी है अयोध्या। इसी से आपको एहसास होगा आप सूर्य वंश की नगरी में प्रवेश कर रही हैं। सूर्य स्तंभ पर भी जय श्री राम और हनुमान की गदा अंकित है। मंदिर के साथ साथ अयोध्या में भगवान राम के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों को भी मोदी और योगी सरकार ने कैसे संरक्षित किया है, उसकी तस्वीर है ये सूर्य कुंड। भगवान राम के कुल देवता भगवान भास्कर का पौराणिक सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड अब सूर्य की तरह चमकने लगे हैं।
अब रामचरितमानस के उत्तरकांड का छंद सुनाती हूँ। बापी तटाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहि, सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुरमुनि मोहहि। अर्थात अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर और रत्नों से जड़ी हुई सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। युग बदला, तस्वीर बदली। योगी सरकार ने 14 करोड़ रुपए खर्च करके इस कुंड का जीर्णोद्धार कराया है। धार्मिक मान्यता है, जब श्री राम का जन्म हुआ था तो भगवान सूर्य यहीं आए थे और यहीं से उन्होंने भगवान राम की बाल लीलाओं के दर्शन किए थे। अब यहाँ भक्तों की भीड़ जुटती है और भगवान राम की लीलाओं का जिक्र होता है। तभी तो यहाँ का कण कण स्वर्ग जैसा सुंदर प्रतीत होने लगा है। रामचरितमानस में उत्तरकांड की चौपाई है। जदपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। अर्थात सबने बैकुंठ यानी स्वर्ग की खूब बड़ाई। ये वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी यानी आज की अयोध्या के सामने मुझे वो भी प्रिय नहीं है। ये बात कोई जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जिस अवधपुरी को प्रिय बताते हैं, वैसा ही एक नगर यहाँ भी बसाया जा रहा है। राम जन्मभूमि के पास सरयू तट पर ब्रह्मकुंड के पास बने इस टेंट सिटी के मुख्य द्वार पर उनकी चरण पादुका को स्थापित किया गया है। यानी प्राण प्रतिष्ठा के पहले पूरी राम की नगरी को त्रेता की तरह सजाया गया है। अयोध्या में कई अलग अलग जगहों पर टेंट सिटी को स्थापित किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास इस सरयू नदी का वर्णन करते हुए लिखते हैं, उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर। अर्थात नगर की उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं किनारे पर, जहां जरा भी कीचड़ नहीं है। श्री राम के जन्म से वन गमन और वैकुंठ गमन की साक्षी है सरयू। और अब आज की सरयू नदी की निर्मलता और घाटों की सुंदरता देखिए। घाटों को रंग दिया गया है, शाम को भव्य आरती होने लगी है। पिछले 7 सालों में यहाँ होने वाले दीपोत्सव की रोशनी से तो पूरी अयोध्या जगमगा उठी है। पिछले 5 सालों में सिर्फ घाट पर रोजगार 10 गुना बढ़ा है। पहले यहाँ 200 लोगों को भी हाथ में रोजगार नहीं था, अब 2000 से ज्यादा परिवार को ये मनोरम घाट रोजगार दे रहे हैं। देश भर से आए कलाकारों ने मां जानकी और प्रभु श्री राम की पेंटिंग बनाकर इसे और खूबसूरत बना दिया है। पिछले सालों में सरयू में सफाई अभियान चले और घाटों को सुंदर बनाने का काम हुआ और अब राम नगरी की पहचान बन चुकी है ये सरयू नदी। मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यहाँ आकर रहने लगे और रामकोट की रक्षा करते थे। इसीलिए इस जगह का नाम हनुमानगढ़ी हो गया। अयोध्या कितनी महफूज थी, इसका जिक्र भी वाल्मीकि ने रामायण में किया है। दुर्ग गंभीर परिखान दुर्गा, मनियर दुरा सदाम, बाजी वारण संपूर्णा, गोभीरुष्टय खरेस्तथा। अर्थात ये नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त है, जिसमें प्रवेश करना या लांघना शत्रुओं के लिए अत्यंत कठिन था। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, खच्चर सभी जगह जगह दिखाई पड़ते हैं। वर्तमान में अयोध्या की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। इस पूरी अयोध्या को येलो और रेड जोन में बांट दिया गया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 11,000 जवान तैनात किए जा रहे हैं। सीआरपीएफ, पीएसी, एसएसएफ की कंपनियों के साथ साथ यहाँ पूरे अयोध्या धाम को एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस किया गया है, जिसके जरिए जल, थल और आसमान में चल रही हर एक गतिविधि पर निगाह रहेगी। मान्यता है कि कनक भवन को महारानी कैकेयी ने भगवान श्री राम से विवाह के बाद माता सीता को उपहार में दिया था, मुंह दिखाई में दिया था, ऐसा कहा जाता है। अयोध्या के वैभव की तस्वीरों को देखकर रामचरितमानस के उत्तरकांड की गोस्वामी तुलसीदास का लिखा छंद याद आता है। मणिदीप राजहि भवन ब्राजहि देहरी विद्रुम रचि, मणि खंभ भीति विरंचि बिरचि कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे, प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु ब्रजिन खचे।
भावार्थ, घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मणियों यानी रत्नों के खंभे हैं, तो वहीं हीरे और पन्ने से जड़े हुए सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरे से जुड़े सोने के किवाड़ हैं। अब त्रेता युग से आज की तस्वीर देखिए। राम मंदिर में 100 किलो सोना लगाकर सोने के दरवाजे लग रहे हैं। 14 दरवाजों पर सोना मढ़ा जा रहा है। सोने के छत्र में विराजेंगे रामलला। सात 1000 मंदिरों और मठों की इस नगरी के हर हिस्से में भगवान राम से जुड़ी कहानी है। आखिर में वाल्मीकि रामायण की पंक्तियां, जिसमें भगवान राम अयोध्या के लिए भाई लक्ष्मण से कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, यद्यपि ये लंका सोने की बनी है, फिर भी इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि माँ और जन्मभूमि अयोध्या स्वर्ग से भी महान है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जब मनु ने स्वर्ग जैसा सुंदर शहर बसाने का सोचा तो भगवान ब्रह्मा उन्हें विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने जिस जगह को चुना वो साकेत धाम यानी आज की अयोध्या है। मान्यता है कि महर्षि वशिष्ठ ने सरयू नदी के तट का चुनाव किया और भगवान विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। तब से लेकर आज तक अयोध्या अलौकिक भी रही। उसने दंश भी झेला और वापस अपने वैभव को पा चुकी है। ये सब मुमकिन हुआ मोदी और योगी सरकार में, जिसके बाद आप पुराणों में रचित अयोध्या की गाथा को न केवल सुन पा रहे हैं बल्कि आंखों से भी देख पा रहे हैं। आप भी आइए और करिए अयोध्या के अलौकिक दर्शन।